से भी डर रहा है, वैसे में आप इतनी बार दे करके क्या कहाँ से प्रेरणा सर मिली है ऐसी? प्रेरणा जहाँ तक सवाल है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम डोनेशन के लिए गया था तो उस टाइम 86 में मैंने पहला डोनेशन किया था, दिसंबर 86। तो उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना कोई हाथ में मोबाइल था जिससे कि ये पता चले कि डोनेशन होता क्या है। फर्स्ट टाइम में तो मेरे को खुद नहीं पता था एक्चुअली डोनेशन होता क्या है। तो जब वहाँ जाने के बाद पूछा मैंने कि भाई आप डोनेशन कर रहे हो और हमें तो अभी ट्रेनिंग करनी है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही पहला डोनेशन हुआ। तो आप ये बता दो कि आप कहाँ से काट के निकालोगे, बाजू से काटोगे या टांग से काट के निकालोगे, क्योंकि एटलीस्ट हमारे को पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, डोनेशन है क्या चीज़। तब उन्होंने बताया कि एक सुई इंजेक्शन लगा है ना, हाँ उससे एक थोड़ी सी मोटी सुई है वो लगाएंगे और उससे निकल जाए। मैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकाल लो। वो दिन था और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा डोनेशन के मामले में। और ये एक आज से नहीं, पहले से ये चीज़ चली आ रही है कि डोनेशन, थैलेसीमिया पहले से ही है, एक्सीडेंट पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। ये कि आज के टाइम में थोड़ा सा लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, इसलिए जनता बहुत तेज़ गति से चलती है और एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाहे वो डिलीवरी केस, थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनको किसी को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हर बच्चे को एक यूनिट ब्लड चढ़ती है। वैसे ही डिलीवरी केस, जो हार्ट सर्जरी हो गई, आजकल कोई भी सर्जरी है बिना ब्लड के नहीं चलती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत देखा है कि कोई भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि एक समाज में भ्रांति फैली हुई थी कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस आती है। तो वो एक सिर्फ भ्रांति थी, डर था एक दिल के अंदर में, अगर हम डोनेशन करेंगे तो कमज़ोरी आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं 252 डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 150 होल ब्लड है, 100 वन टाइम पेटलेट्स है और एक बार प्लाज्मा दिया है और 2 बार मैं US तक जाके डोनेशन कराया हूँ। तो ये एक भ्रांति थी समाज के अंदर में कि गलत अफवाह थी कि भाई आप, डर था एक दिल के अंदर में कि रक्तदान करेंगे तो कमज़ोरी आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि रक्तदान जब आप करते हो तो आपके शरीर से जो आपका खून जाता है, वैसे भी मेडिकल साइंस बोलती है कि 90 डेज़ के अंदर में जो आपके रेड सेल हैं वो ऑटोमेटिकली डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको डोनेशन कर दो, क्योंकि जब वो आपके शरीर में दोबारा आएंगे ना तो जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा वो लेंगे। लेकिन जब आप डोनेशन करोगे तो जो नया जो आपके अंदर में खून बनेगा वो आपके शरीर में एक नई एनर्जी लेके आएगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि लाइफ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो अपने ब्लड की स्कैनिंग कराता हो। और ये कि माध्यम ऐसा है रक्तदान कि जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी तो नहीं पनप रही है। तो उसके लिए जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, हर आदमी के हाथ मोबाइल आया, देखने लगे, तब पता चलने लगा कि इसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या हैं और बेनिफिट क्या हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है डोनेशन का, लेकिन आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। सर, थैलेसीमिया के बच्चे लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके मरीज बोल सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो पूरे देश के विश्व में भ्रमण किए हैं, कैसा महसूस करते हैं? क्या कुछ और करना चाहिए इसमें? नहीं, ये एक समाज में थोड़ा सा जागरूकता की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो हमारा क्या होता है, पहले कुंडली मिलाने के चक्कर में पड़ते हैं। भाई कुंडली मिला लो और कुंडली में बोलो गुण 36 मिल गए या 50, जो भी कितने भी गुण मिले हैं, बोलो उतने गुण मिल गए और लटका दो इनको। लेकिन एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम के अंदर में जो ज़रूरी है वो थैलेसीमिया का टेस्ट, कि जब आप बच्चों की शादी कर रहे हो तो पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका पक्का एक बार थैलेसीमिया टेस्ट कराओ, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आने वाली जनरेशन आपकी स्वस्थ पैदा हो। और यही एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर में, कि समाज जागरूक हो। और शादी से पहले हमने सरकार से भी अपील की थी कि भाई आप शादी से पहले कम से कम एक बार थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, लड़का लड़की का, ताकि एक समाज से ये बीमारी दूर हो। झारखंड में आए हैं और ये काफ़ी सुदूर इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? पिछले 2 साल से मैं झारखंड में यात्रा कर रहा हूँ और उनका श्रेय जाता है सपंदा को। सपंदा किधर है? इधर में। ये वो शख्स है, महापुरुष हैं, जो मेरे को रेलवे स्टेशन पे मिले थे, क्योंकि मैं जा रहा था और इनसे मेरी बात हो रही थी। तो बोला नहीं, मेरे को मिलना है आपसे। कहाँ है? मगर रेलवे स्टेशन भी जा रहा हूँ। बोला हम रेलवे स्टेशन ही पहुँच रहे हैं। और ये पूरी अपनी टीम को लेके वहीं पहुँचे। हालांकि वहाँ पब्लिक तमाशा भी देखती रही है, हो कर रहा है भाई ये जो गुलदस्ता, ये फूल माला लेके ऐसे आदमी को क्यों ऐसा कर रहे हैं।
तो वो मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था और इन्होंने फिर मेरे से बोला कि भाई हम लोग कैंप लगाते हैं। तो मैंने इसको आश्वासन दिया कि आप रखिए कैंप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम हो तो मैं आऊँगा ज़रूर। और मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 कैंप इनके अटेंड किए हैं, और वो भी ऐसी जगह के ऊपर में जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। और वो कैंप नहीं था एक्चुअली, वो नदीम सर पहले बोले हैं ना कि मेला, वो 2 दिन का एक मेला था। जैसे मेला लगता है ना, हुजूम आता है पब्लिक का, वैसे वहाँ डोनेशन के लिए जनता आती। लास्ट ईयर एक 26 जुलाई को महिलाओं के लिए कैंप रखा, मैंने लाइफ में पहली बार देखा ऐसा कि जिसमें 51 लेडीज आई थी डोनेशन करने के लिए, उसमें से 5 ही रिजेक्ट हुई हैं। वो भी एचबी की वजह से नहीं, कुछ और कारण से नहीं। 46 महिलाओं ने वहाँ पे डोनेशन किया। और सबसे बड़ी ये जो मेरे को बड़ी खुशी थी कि कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसका 13 से नीचे एचबी हो। और सिटी में आप कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ भी करा के देखो। आज मैं बहुत कॉलेज में भी गया हूँ, 10, 10:30, 11 बहुत कम है कि जो यहाँ तक पहुँचते हैं। और वो एक गांव का देहात जहाँ आदिवासी, और एक लास्ट गांव है झारखंड बोलते हैं, बॉर्डर पड़ता है वो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल का घाटशिला से आगे जाके नुतंडी में, वहाँ के जो कैंप लगाया, मैं मानता हूँ कि इन्होंने वाकई में एक मेहनत की है और एक जागरूकता जितनी फैलाई है कि जो वहाँ इतना एक हजूम लगता है। उसके बाद जो लास्ट ईयर जो कैंप रखा था उसमें इन्होंने 500 का टारगेट रखा था, लेकिन वो पहले दिन में 512 यूनिट हुआ, दूसरे दिन 405 यूनिट, 917 यूनिट हुआ। और इस बार कैंप किया वो 735 यूनिट, जिसमें 72 महिलाएं थी। आप खुद लगाओ कि 10% लेडीज डोनेशन करके गई हैं एक कैंप के अंदर में, इतना कुछ होने के बावजूद। कैप्टन साहब, आपने 252 बार ब्लड डोनेट किया या और यहाँ लोग ब्लड डोनेट करने में काफ़ी डरते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोग में जागरूकता बढ़ेगी और ब्लड डोनेशन के लिए लोग आगे आएंगे? जहाँ तक जागरूकता का सवाल है ना, कि जागरूकता तब बढ़ती है, हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे हमारी गवर्नमेंट है चाहे कुछ भी है, एक फिल्मी हीरो या कोई प्लेयर का एक पोस्टर लगा देते हैं और वो बाजू पकड़ के खड़ा होता है, मैं डोनेशन करके, आप भी डोनेशन करके आए। तो आजकल मूर्ख तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास मोबाइल है, उसमें देखते हैं यार इसने कभी डोनेशन किया है क्या, उस बंदे ने कभी डोनेशन नहीं किया होता, तो उससे कौन मोटिवेट होगा, कौन जागरूक होगा? उससे पता है ये तो हीरो है, पैसा लेके अपना कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि जो डोनर हैं आपके, जो झारखंड के अंदर में जितने भी आपके जो डोनर हैं, अच्छे अच्छे जो भी हैं, जैसे ये खड़े हैं इधर, नदीम जी हैं, सपंदा हैं, या रांची के अंदर ही अतुल गेरा जी हैं, और बहुत ऐसे हैं जो सेंचुरियन भी हैं और जो लगभग उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो इनका प्रमोट करो, इनका एक कैलेंडर बनाओ, उनको पब्लिक को दिखाओ कि भैया हमारे सेंचुरियन डोनर हैं। तो उनको देख के वो प्रभावित होंगे, ना कि किसी हीरो को या किसी प्लेयर को देख कर प्रभावित होंगे। तो जागरूकता फैलानी तो किसी ऐसे आदमी से पकड़ो ना कि जो जागरूक कर पाए उनको, जिनको देख के ही लगे। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप लोगों को भी एक बार तो जरूर लगेगा यार ये 252 दे चुका है, तो हमारे में क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई इसने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे को भी तो परमात्मा ने वही चीज़ दी है। तो जब ये भावना आएगी तभी आगे बढ़ेंगे। और सोशल मीडिया पे तो क्या, मैं तो बोलता हूँ भैया मेरे को, अब मैं नॉर्मल सा एक आदमी हूँ, आप गूगल पे सर्च मारोगे वहाँ भी मिल जाऊँगा। तो आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने डोनेशन किया है कि नहीं। अब आप उसमें लिखोगे कि भाई यहाँ पे तो रणबीर सिंह ने डोनेशन करते हुए फ़ोटो खिंचवा के ला दिया, जब उसको गूगल पे समझा उसने तो कभी दिया ही नहीं ब्लड, लेकिन वो फ़ोटो, क्योंकि उनको तो पैसा है और उनके बोला वो तो प्रो एक फैमिली पर्सनैलिटी पर, तो उनके चक्कर में कोई भी आजकल वो नहीं सोचा, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, वो उनको देख के ज़रूर थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि जैसे देखें। क्योंकि मैं जाता हूँ, सपंदा को भी पता है, नदीम जी भी उस दिन में थे वहाँ कार्यक्रम के अंदर में, तो जो युवा है ना वो उनकी एक जागरूकता रहती है कि सर के साथ एक तो फ़ोटो उठा ले, तो उनको एक चीज़ ध्यान में रहती है कि भाई ये है डोनेशन के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को आगे लाए जो वाकई में आपके झारखंड के अंदर में या किसी भी स्टेट में या इंडिया लेवल के ऊपर में जो लोग वाकई में डोनेशन कर रहे हैं और वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे, उनको देख के ही तो आदमी जागरूक होगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। हीरो को देख के कोई नहीं बढ़ता, हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा लो, कौन पूछ रहा है उसको, पता है सभी को नहीं दिया इन्होंने डोनेशन किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को आगे लाया जाए जो वाकई में डोनेशन कर रहे हैं और वो जागरूक कर, उनसे देख के जागरूक हो सकते हैं।